बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। ये हमारी PHP ट्यूटोरियल सीरीज़ की 8th वीडियो है और आज हम PHP मैथ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। PHP में कुछ मैथ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन तमाम फंक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन मैं यूज़ करूँगा मैथ का, जो कि है पाई। ये फंक्शन पाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन जो हम मैथ का यूज़ करेंगे वो है मिन। मिन का फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। हम इसे कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमा से सेपरेट करेंगे हम इसे। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी है। नेक्स्ट मैथ का जो फंक्शन यूज़ करेंगे हम वो है मैक्स। मैक्स का फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। नेक्स्ट मैथ का फंक्शन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि माइनस की वैल्यू जो मैंने प्रोवाइड की थी इसने उसे एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि इसे पॉजिटिव वैल्यू बना दिया है। नेक्स्ट मैथ का फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है स्क्वायर रूट। इसे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 64। तो आप देख रहे हैं कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, जो कि डिस्प्ले हो चुका है। नेक्स्ट मैथ का फंक्शन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है राउंड। राउंड का फंक्शन किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को राउंड कर देगा। मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ 10.68। ये इस वैल्यू को राउंड करके डिस्प्ले करवा देगा वैल्यू जो कि है 11। नेक्स्ट फंक्शन है रैंड का, जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये वैल्यू इसने रैंडमली जनरेट की है। जितनी बार मैं इसे रिलोड करता जाऊंगा हर बार हमारे पास एक न्यू वैल्यू जनरेट होती रहेगी। अगर मैं चाहता हूं कि रैंडम वैल्यू जो जनरेट होती है इसमें मैं रेंज दे दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू जनरेट करे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपल मैं इसे मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँगा कि 10 से जनरेट करना स्टार्ट करे और 150 के दरमियान में जनरेट करे। तो मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 123 जो कि 10 और 150 के दरमियान में है वो वैल्यू जनरेट हुई है। तो जितनी बार मैं इसे रिलोड करता जाऊंगा ब्राउज़र में तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ जनरेट होती रहेंगी जो कि 10 और 150 के दरमियान में होंगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि PHP मैथ फंक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इससे शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में PHP के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।